शुरुआत करते हैं बिहार सरकार की उन खास पहलों से जिसके जरिए राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि सहयोग शिविर मुख्यमंत्री की एक अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से अब तक 5,83,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से अधिकांश मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और तय समय सीमा पर कंप्यूटर स्वतः स्पष्टीकरण जारी करता है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। राज्य में लोक सेवा अधिकार यानी आरटीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 53 करोड़ 80 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मजदूर पंजीकरण जैसी जरूरी सेवाओं में ऑटो अपील सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे समय सीमा पार होते ही आवेदन स्वतः अपील में चला जाता है। इसके साथ ही राज्य की सभी पंचायत सरकार भवनों में 64 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत भी अब तक 19,38,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जिसमें सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनी विशेष प्रणाली के जरिए भी हजारों मामलों का निपटारा किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को और आधुनिक बनाने के लिए आईआईएम बोधगया के साथ हुए समझौते के तहत 107 विशेषज्ञ विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोजगार और नियुक्तियां के मोर्चे पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए 1,72,000 से अधिक रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है और प्रक्रिया लगातार जारी है। कर्मचारियों के लिए HRMS पोर्टल पर 8 लाख कर्मियों का डेटा डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जा रहा है, जबकि जिज्ञासा केंद्र के टोल फ्री नंबर के जरिए भी लाखों लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। इन तमाम डिजिटल और पारदर्शी बदलावों पर विस्तार से जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं उनकी यह पूरी बात। सामान्य प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है। इस प्रसंग में सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम शिकायत निवारण के लागू किए गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की जो यह सोच है सहयोग शिविर के मामले में, वो एक क्रांतिकारी कदम है। और आप खुद यह अनुभव कर रहे होंगे कि समस्याओं का बड़े पैमाने पर निस्तार 2 से ढाई महीने में हुआ है। पिछले 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार, और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच यह थी कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होनी चाहिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा ही स्पष्टीकरण निर्गत हो रहा है खुद से, कोई पदाधिकारी इसको नहीं रोक रहा है। 10 दिन पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे कंप्यूटर स्वयं स्पष्टीकरण निर्गत करता है और पदाधिकारी को कंप्यूटर पर ही अपना जवाब देना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तक सिर्फ कार्य परीक्षा, द्वितीय कार्य परीक्षा 4479 पे हुई है और कार्य परीक्षा 26 से 30 दिन में 15 हुआ है। किसी पदाधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं करनी पड़ी है। 5,83,866 संख्या के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग ISO सर्टिफाइड विभाग है अब, है ना, जो आप जानते हैं ISO सर्टिफिकेशन सभी कार्य प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। नागरिक सेवाओं में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अधीन आप जानते हैं RTPS है, और RTPS में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दिया जा रहा है और लगभग अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदन का निष्पादन किया गया है।
आरटीपीएस के अधीन। एक बहुत बड़ी बात ये की गई है अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में कि अब आरटीपीएस में जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मजदूर दुर्घटना अनुदान, ये सब जो आप आवेदन डालते हैं, तो अगर वो जैसा ही लैप्स होता है निर्धारित अवधि के बाद, तो इसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की है। कंप्यूटर खुद अपील में चला जाता है, किसी आदमी को अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपील में चला जाता है। और आपको जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि 23/6/26 को हम लोग प्रारंभ किया गया है ऑटो अपील की, और 6,934 आवेदन खुद से जनरेट हुए हैं ऑटो अपील में, उसमें से 5503 का निस्तार हो गया। इस तरह से जो शिकायतें जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह की आप शिकायतें देखते होंगे कि नहीं निर्गत हो रहा, उसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की गई है। ई सेवाओं का विस्तार अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पंचायतों तक कर दिया है। पंचायत में भी आप जा सकते हैं। 64 से अधिक सेवा हर पंचायत सरकार भवन पर कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है ना। और शिकायत निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम पूर्व से गठित है, जिसमें हमारे हर प्रमंडल में, अवर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। उनके यहाँ जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उस आवेदन में के हिसाब से अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनके शिकायत के लिए भी बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गई है 2019 से। उसमें अब तक 16,106 शिकायतों का समाधान भी किया गया है ना। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी सोच है, और हर एक विभाग में हम लोगों ने 160 विशेषज्ञों को IIM बोधगया के साथ MOU हुआ था, और उसमें हर एक विभाग को एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ दिया गया, कहीं पर 2 भी दिया गया। 160 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं सभी विभाग में, जिसके जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम सब हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि TRE 4 के लिए भी अधियाचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित कर भेजी गई है। 25, 26 और 26, 27 में कुल संख्या 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों और परिषदों को नियुक्ति के लिए भेजी गई है, जिसमें नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी समस्या थी कि सभी कर्मियों का बिहार के जो भी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, आप सब लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो सबों का जो पर्सनल डेटा है वो HRMS पे अब आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लीट डिजिटाइज डेटा हमारे पास टोटल सभी पदाधिकारियों का है। 8 लाख कर्मियों का, उस पर वेतन प्रबंधन वगैरह सारा कुछ देखा जा रहा है। चल अचल संपत्ति भी है, और जिज्ञासा केंद्र है जिसके अधीन हम लोग नॉर्मली टोल फ्री नंबर डाला हुआ है, जिस पर आप जानकारी के माध्यम से RTI की जानकारी ले सकते हैं। उस पर अब तक 12,93,887 कुल मामले जो प्राप्त हुए हैं, जिसका जवाब दिया गया।